हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मार्केट वेव एनालिसिस। में हूं गणेश। तो हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और गोल्ड और सिल्वर की भी बात करेंगे। तो आज के शॉर्ट वीडियो में देखिए, निफ्टी में मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि मंडे को हम यहाँ से ऊपर की साइड चलना स्टार्ट करेंगे, तो वही हमें गैप अप देखा हमने। और कल पूरे दिन मैंने कहा था कि 25,800 जो है वो एक की लेवल है इंट्राडे का, और दिन भर उसी के ऊपर मार्केट ट्रेड करता रहा। और एक कंसोलिडेशन रेंज में, बिल्कुल एक छोटी सी रेंज में मार्केट काम करता रहा। आज भी अगर हम देखें तो मार्केट में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, 50-60 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है। ठीक है। अगर मैं इसकी आज की बात करूं, अगर हम शॉर्ट टर्म की भी, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म आज की हम बात करें, तो आज का जो की लेवल है वो लेवल है आपका 25,940 के आसपास। 25,940 के ऊपर जब तक कि ये 15-20 मिनट का सस्टेन, 15 मिनट या 20 मिनट मान, आप 30 मिनट मान के चलें, 30 मिनट इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, तब तक आप मान के चलें कि ये एक रेंज में फंसा हुआ है। अभी जो रेंज बनी हुई है वो 29,950 से लेकर तो 25,950 से लेकर तो 25,800 के आसपास की जो रेंज है, उस रेंज में है ये। ठीक है ना। अभी नियो वेव के बारे में भी बात करेंगे कि क्या है। और ऊपर में मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि 26,070 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो ही इसमें एक बड़ी तेजी आएगी। ऊपर में एक हडल एरिया भी है 26,120, मतलब कि अभी आप मान के चल लें कि 26,070 से लेकर 26,120 एक ऐसा जोन है जो एक रिवर्सल जोन है इसके लिए। हो सकता है वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आए और हम वापस से नीचे आ जाएं। जब तक कि क्लियर कट स्टेटमेंट डेली क्लोज हमें 26,150 के ऊपर का डेली क्लोज नहीं मिलेगा, ऊपर में बड़ा मोमेंटम आपको ऊपर में लाइफ टाइम हाई के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। ये क्लियर आपको समझ जाना चाहिए। मार्केट में स्टिल अभी भी जो क्लियर कट ट्रेंड जो बना हुआ है वो डिप में बाई करने का ही ट्रेंड बना हुआ है। अगर आपको किसी वजह से 25,800 के आसपास मिलता है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आपको बिल्कुल बाई करना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर अगर डेली चार्ट की भी बात करूँ तो डेली चार्ट भी बिल्कुल बना हुआ है, और यहाँ कंसोलिडेशन बस इसी तरह से मार्केट टाइम पास करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि मार्केट अगर टाइम पास करना चाहे तो टाइम पास जरूर कर सकता है, बट ये जो लो है वो अब ब्रेक नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। ये जो लो बनाया हुआ है 25,490 का, 490 460 में पहले भी बता चुका हूँ कि रिवर्सल जोन है 25,460। तो 490 460 का लेवल अब ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे की साइड में। तो ये पूरा पूरा जो ट्रेंड है हमारा, हमारा जो 1 तारीख के दिन, जो 1 फेब के दिन जो निर्मला सीतारमन जी आई थी, और ये उसी की कैंडल है। तो अगर इसको इंटेक्ट रहना है तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। ये पूरी कहानी है निफ्टी की। और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी भी वहीं टाइम पास कर रहा है, बिल्कुल एक जोन में टाइम पास कर रहा है। अगर हम इसका इंट्राडे चार्ट देखें तो इंट्राडे में इसमें भी कुछ भी नहीं है। इसमें जो अभी इंट्राडे का जो की पॉइंट है इसका 60,450 के आसपास का है। 60,450 के आसपास अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली आपको बाई करना चाहिए यहाँ पर। 50-60 पॉइंट का इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाएं। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है इसका, वो बना हुआ है 60,900 के आसपास। ठीक है ना। 60,900 और 61,000, जब तक कि 61,000 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं दे देगा, आपको ऊपर में अगेन बड़े लेवल 61,800 और 62,000 63,000 के लेवल ऊपर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक रेंज में फंसा हुआ है पूरी तरह से मार्केट। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों रेंज में फंसे हुए, बट टिल फंसने के बावजूद भी ये बाय ऑन डिप है, सेल ऑन राइज नहीं है। ठीक है ना। सेल ऑन राइज लेवल से करना है, जो कि लेवल मैंने बताया उस लेवल पे एक बार आपको फ्री हो जाना है। ठीक है। और ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, ट्रेड करें बट स्मॉल क्वांटिटी में करें। अभी ऐसा मौका नहीं है कि आप बिल्कुल हेवी क्वांटिटी में ट्रेड करें। ठीक है। ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। अगर मैं नियो वेव के अकॉर्डिंग भी बात करूँ तो देखिए, नियो वेव में क्लियरली आपको मैं समझा दूं। अगर यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम की भी बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो चार्ट लोड हो रहा है। देखिए यहाँ से ये नया मोमेंटम स्टार्ट हुआ और ये एक करेक्शन थी। अब ये करेक्शन किस तरह की थी, तो यहाँ देखिए ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। इसमें इसमें ये यहाँ पर जी यहाँ कंप्लीट हुआ है। इसमें ये जो है कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बना हुआ है जी में, ए बी सी डी और ये ई, ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ
पर इसे बात करें तो ये जिगजैग बना हुआ है। अगेन यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये फॉर्मेशन पूरा जिगजैग बना हुआ है, फ्लैट बना हुआ है। तो इस तरह से ये ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये यहाँ पर ये कंप्लीट जी है, और यहाँ से ये ऊपर अभी हम ऊपर चल रहे हैं। तो इसका जो जोन है, इसका जो क्लियर पॉइंट है, करेक्शन थोड़ा सा टाइम और कब ले सकती है, जब आपका जो की रिवर्सल पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट आता है, 25,820 के नीचे अगर मार्केट आता है, तो मान के चलें कि करेक्शन का टाइम और बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाने में थोड़ा और टाइम लगाएगा, करेक्शन का टाइम बढ़ जाएगा, और नीचे में हम एक बार फिर इस गैप को फिल करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है ना। इस जोन को आप ध्यान रखें, 25,820 का लेवल जो है, इसके नीचे आएगा तो करेक्शन का टाइम बढ़ेगा, और हम थोड़ा सा इस गैप के आसपास भी आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है गैप के आसपास भी आ जाए तो। ठीक है ना। उस केस में आपको डिप में बाई ही करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि करेक्शन में अभी हम नियो वेव के अकॉर्डिंग कहाँ पर है और क्या चल रहा है अभी चार्ट में। ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर हम ओपन इंटरेस्ट की भी बात कर लें अगर यहाँ, तो ओपन इंटरेस्ट के लिए चार्ट ओपन करना पड़ेगा हमें। वो चार्टिंग पे देख लेते हैं अभी हम क्या पोजीशन बनी हुई है अभी, तो हमें क्लियर कट समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कहानी क्या चल रही है अभी। तो देखिए 26,000 में हेवी कल 27 मिलियन थे। आज 40 मिलियन के आसपास का डेटा है कॉल का। तो कॉल हेवीली राइट होके रखा है 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो 26,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, जब तक कि मैंने आपको बताया 26,100, 26,150 एक ऐसा जोन है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो ही आपको हेवी कॉल्स की अनवाइंडिंग देखने को मिलेंगी। अदरवाइज मार्केट एक रेंज में थोड़ा टाइम पास कर सकता है। ठीक है। तो यही अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि हेवी कॉल राइटिंग इधर होके रखी और हेवी पुट राइटिंग यहाँ पर, मतलब 26,000 और 26,000 और 25,900, इस रेंज में आप देखिए लगभग लगभग 25,900 की रेंज में लगभग लगभग बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हैं, है ना। और ऊपर में हेवी कॉल राइटिंग होके रखी, तो एक रेंज में बहुत ज्यादा रहने की संभावना है कि एक ब्रॉडर रेंज 26,150 से लेकर 26,800, इस जोन को आसानी से मुझे लगता है अभी हम पार नहीं करेंगे। और अगर होता है ऊपर की साइड में होता है तो बहुत तेजी से आपको अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, और नीचे बिल्कुल कैप्ड है जगह, बहुत ज्यादा जगह नहीं है। अगर नीचे में अगर हम 25,900 के नीचे आते हैं, या फिर 25,820 के नीचे आते हैं, तो फिर हमें 25,700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों साइड में ऊपर में और नीचे में जगह कैप्ड बिल्कुल दिखाई दे रही है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। हेवी कॉल राइटिंग भी होके रखी है, एक ही स्ट्राइक प्राइस ऊपर है, केवल हम 26,000 पे हेवी कॉल राइटिंग है, और एक ही स्ट्राइक प्राइस जो है उस पे हेवी पुट राइटिंग भी होके रखी है। कॉल और पुट राइटिंग दोनों होके रखी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। 25,900 के जो कॉल और पुट में है, वो हम कॉल में भी 22 मिलियन है और पुट में भी 22 मिलियन है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये जो लेवल है, ये अगर नीचे में ब्रेक होता है तो 100-150 पॉइंट नीचे मिलेंगे, और ऊपर में अगर चलना स्टार्ट करता है तो 26,150 के आसपास का एक हडल जोन मिलेगा। उसके बाद अगर ये ऊपर चलता है तो फिर उसके लिए डेली क्लोजिंग चाहिए, और उसके बाद फिर हम लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ऐसे ही हम थोड़ा बहुत टाइम पास करते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।